हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड वाचिंग मैथ्स क्लिप। तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ठीक है, नॉर्मल टू द हाइपरबोला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपने इलिप्स अच्छे से पढ़ा है, इलिप्स में नॉर्मल को अच्छे से पढ़ा है, तो ये भी बहुत स्मूथली बहुत ही ईजी वे में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही कोरिलेटेड है। मैं अभी अभी आपको जब इसको सॉल्व करूंगा, इसके डेरिवेशंस को करूंगा, तो आपको ऐसे ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या रिलेशन है इलिप्स वाले में और इसमें। तो ये शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप इलिप्स को अच्छे से पढ़ लें तो हाइपरबोला हो जाएगा। वो इसमें भी प्रूफ होगा अभी। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, डेराइव करेंगे तीनों फॉर्म में। सबसे पहले हम पॉइंट फॉर्म में करेंगे, देन हम पैरामेट्रिक फॉर्म में करेंगे, देन हम स्लोप फॉर्म में करेंगे। तीनों फॉर्म में हम पहले इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। ये रहा हमारा नॉर्मल। अब डेफिनेशन तो मैं नहीं बताऊंगा नॉर्मल का। वैसे भी नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। ध्यान से सुने, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, पी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे टेंजेंट टी, टेंजेंट टी, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है, ये एंगल 90 डिग्री है, वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। किसी भी कर्व की बात करें तो मतलब नॉर्मल के लिए यदि कोई कुछ आइडेंटिफाई करना है, कुछ यूनिकनेस है, तो वो नॉर्मल का मतलब ये होता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो मैं देखो टेंजेंट की हेल्प से नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी लिखता हूं सबसे पहले। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। मैं स्लोप निकाल रहा हूं टेंजेंट का, टेंजेंट एट पॉइंट पी कैसे लिखेंगे, t इक्वल टू जीरो। ये पता होना चाहिए आपको, टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल टू जीरो होता है। तो बस हो गया, t इक्वल टू जीरो कैसे, ये हमारा हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें t इक्वल टू जीरो रखेंगे p के रिस्पेक्ट में, x1 y1 के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, एक्स x1, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर। मैं चाहता तो डायरेक्टली t इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं, बट चलो एक बार लिख लेते हैं, माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की। तो ये एक तो लाइन लिखा है ना, लाइन किस फॉर्म में, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये एक लाइन ऐसे लिखा हुआ है। तो इस टाइप का लाइन का इक्वेशन यदि लिखा हो तो स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ ए अपॉन बी, मतलब माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है जी, x1 अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस इज x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, ये माइनस लेना होता है, y1 माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, माइनस वाई1 अपॉन बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इसको यदि मैं सेटल करूं तो बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड x1 अपॉन वाई1, x1 अपॉन वाई1। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब बताओ कि नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अरे यार ये तो पता है अपन को लाइन के कंसेप्ट से कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। और इसको इजी वे में ऐसे भी बताते हैं कि यदि मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है और नॉर्मल का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप को रेसिप्रोकल ले लूंगा, स्लोप का उल्टा करके और एक एडिशनल माइनस दे दूंगा। तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में यदि यहां से बोलूं कि मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो क्या करो, उसको उल्टा करो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y1 अपॉन x1 और एक एडिशनल माइनस दे दिया यहाँ पे। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ, सॉरी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो अब मैं पॉइंट फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख के दिखाता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब किसके लिए नॉर्मल है, हाइपरबोला के लिए। तो ये नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म की बात करें तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। अब नॉर्मल का तो मुझे स्लोप भी पता चल गया, नॉर्मल का स्लोप भी पता है, और नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रही है, पी पॉइंट से पास हो रही है। यार ये तो अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके लिए स्लोप भी पता है और पॉइंट जहां से पास कर रही है वो भी पता है। तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू m of normal, that will be minus of a square upon b square
y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x1। अब बस इसको सेटल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को इधर भेज देता हूँ, पूरे नीचे वाले को इधर भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर x1 यहाँ पे आ गया, तो बी स्क्वायर इंटू x1 y माइनस y1 इक्वल टू, बाकी तो इधर रह गया, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर y1 x माइनस x1। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लो, आराम से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अंदर जाने देते हैं, तो बी स्क्वायर x1 y माइनस बी स्क्वायर x1 y1 इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर x y1 प्लस ऑफ ए स्क्वायर x1 y1। अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है। अब मैं क्या ट्राई करता हूँ, देखो x1 y1 यहाँ भी है और x1 y1 यहाँ भी है, तो इनको उधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लाता हूँ, ये इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज ए स्क्वायर x y1। ठीक है, पहले से ये पड़ा हुआ है बी स्क्वायर x1 y इक्वल टू, इसको उधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखें, x1 y1 कॉमन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से x1 y1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर यहां से बचा, और ये माइनस का उधर जाके क्या बना होगा, प्लस बना होगा, तो प्लस का बी स्क्वायर बच गया। अब थोड़ा सा और देखो, ये क्या सेटलमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा स्मूथ दिखे हमारा, अच्छा दिखे रिजल्ट, x1 y1 को नीचे ले आओ, तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y1 इसके भी नीचे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर x y1 अपॉन x1 y1 और प्लस बी स्क्वायर x1 y अपॉन x1 y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता होना चाहिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होता है हाइपरबोला में, फॉर्मूला पता है ना बी स्क्वायर का। यदि मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाने की कोशिश करूँ तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, या ई स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो, जैसे मर्जी पड़े आप समझ लो। ई स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, या ई स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, y1 से y1 कैंसिल एंड x1 से x1 कैंसिल, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन किसका मिल गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, चलेगा। देखो, यदि मैं एलिप्स की बात करूं, यहीं पे ये हाइपरबोला के लिए है, मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपको याद दिलाता हूं फॉर एलिप्स, वैसे एलिप्स में आपको बताया गया था, यदि किसी को याद होगा तो एलिप्स में क्या होता था, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 यहाँ माइनस आ जाता था, बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 यहाँ भी माइनस आ जाता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एलिप्स के लिए हमारे काम का तो अभी फिलहाल ये है। तो आई होप आप कैलकुलेशन को समझे होंगे, डेरिवेशन को समझे होंगे, ठीक है ना। बहुत कुछ विशेष है नहीं इसमें, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यार एलिप्स में, कोई नहीं पढ़ा है तो एलिप्स में पढ़ लो, लेक्चर पढ़े हुए हैं अपने पास, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे वीडियो पॉज करके, और मैं इसको मिटा रहा हूं। तो सेकंड फॉर्म देखते हैं इसका, सेकंड फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। सेकंड फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम नॉर्मल का इसके कार्टेशियन फॉर्म से ही बनाएंगे या पॉइंट फॉर्म से ही बनाएंगे। तो पॉइंट फॉर्म में हमारे पास अभी नॉर्मल का इक्वेशन आया था। नॉर्मल क्या था, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट विल बी ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा होता है। अब मुझे क्या पता है कि जो पॉइंट था ना, पॉइंट जो था, जो मैंने पॉइंट लिया था, उसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे उस टाइम, x1, y1 थे। अब मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ P a सेक थीटा b tan थीटा से। ये पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं, मतलब x1 की जगह मैं a सेक थीटा ले लूंगा और y1 की जगह b tan थीटा ले लो, बात खत्म है। तो रख देते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 था वहां पे, तो अभी भी इक्वेशन नंबर 2 देंगे। मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 रख दिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स की जगह मैंने रखा a सेक थीटा, सॉरी x की जगह नहीं रखना है, x1 की जगह रखना है, a स्क्वायर एक्स अपॉन ए सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए टेन थीटा इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट विल बी ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कोई एक लिख के चलेंगे, बाद में जरूरत के हिसाब से लिख लेंगे। तो ये तो बहुत आसानी से ए से ए कैंसिल और बी से एक बी कैंसिल, यहाँ पे बी tan थीटा लिखना था। ठीक है, ये ध्यान रखें, आपको छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो क्या बचा, ए एक्स सेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस बी वाई और tan थीटा जाएगा तो कॉट थीटा बचेगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट विल बी ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये जो हमारा इक्वेशन होता है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है फॉर हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया और बहुत काम का है, बहुत काम का है। यदि मैं इसको स्टार दूं तो ये 3 स्टार का है भाई, 3 स्टार से भी ज़्यादा का काम का है। अभी देखोगे क्वेश्चन वगैरह आएगा तो कैसे यूज करेंगे इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इलिप्स का भी आपको याद होगा, उसमें क्या करते थे, यहाँ माइनस होता था तो ये तो फिक्स है, वहाँ पे पॉइंट क्या होता था, पॉइंट क्या होता था, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ए सेक थीटा माइनस, अब पॉइंट रख लो। अब मैं पूरा इलिप्स आपको नहीं समझाने वाला वैसे भी, कि बार बार अब हाइपरबोला में भी इलिप्स पढ़ाओ तो थोड़ा दिक्कत होगा ना यार। तो ये हो गया। अब मैं थर्ड लेता हूँ, क्या है, स्लोप फॉर्म। थर्ड विल बी स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। तो देखो मैं स्लोप फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। मान लिया कि लेट अ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी नॉर्मल टू द हाइपरबोला, बी नॉर्मल टू द हाइपरबोला। बिल्कुल डेरिवेशन सेम जाएगा, ठीक है ना। ये हाइपरबोला पे नॉर्मल है, इसको मैं और अच्छे से लिखूं, मतलब माइनस ऑफ एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, रहने दो उधर, इक्वल टू सी, ये भी तो नॉर्मल ही है ना, ये तो सेम ही लाइन है, यही लिखा है। एंड ये भी ध्यान से देखें आप, एंड दिस ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल्सो नॉर्मल। एंड मैं लिख देता हूँ ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या है हमारे पास, नॉर्मल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ और इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। और मैंने बोला कि 4 एंड 5 रिप्रेजेंट सेम लाइन, ये भी नॉर्मल हमने माना है, m निकाल लेते हैं, और ये भी हमने नॉर्मल अभी प्रूफ किया है कि ये नॉर्मल का ही इक्वेशन है। तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने की वजह से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर 4 एंड 5, कंपेयर 4 एंड 5। जब आप कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ m। तो दिस इज, मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लूँ इधर, माइनस ऑफ m अपॉन, अच्छा चाहे तो पहले ऊपर इसको लेको नीचे उसको ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, माइनस m अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है, a cos थीटा इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 अपॉन, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b cot थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, c है, तो c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कंडीशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, और नॉर्मल का इक्वेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को यूज करता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करता हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड में क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं कॉस थीटा निकालता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड में, तो मैं कॉस को इधर लेके गया और सी को नीचे लाया, और ये इधर जा रहा है। तो देखो ध्यान से, माइनस m ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे a था और एक और c आ गया, तो दिस इज ac, चलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 हो गया, इक्वेशन नंबर 6 दिया, एंड फिर सेकंड थर्ड को यूज करूंगा तो मैं कॉट थीटा निकालता हूँ। अच्छा चलो कॉट थीटा निकालेंगे, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से कॉट थीटा निकाल देते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा यहाँ चला जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, कॉट यहाँ गया तो bc नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा मैं कॉट को tan बना लूँ क्या, tan बना लूँ क्या, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा उल्टा हो जाएगा ना, bc अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 माना, और 6 में भी मैं इसको क्या करता हूँ, सेक थीटा बना लेता हूँ। सेक और tan में रिलेशन होता है, आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं थीटा एलिमिनेट कर दूंगा। तो दिस इज ac अपॉन माइनस ऑफ m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 था।
ठीक है जी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलिप्स में किया गया है। अब क्या करूंगा, 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्योंकि हमें तो स्लोप में आंसर चाहिए, एम की फॉर्म में आंसर चाहिए। थीटा उटा तो बिना मतलब का भी हमारे लिए, क्योंकि हम कौन सा फॉर्म लिखने वाले हैं, स्लोप फॉर्म लिखने वाले हैं, तो हमें स्लोप के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो मैं थीटा को एलिमिनेट कर रहा हूं तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ध्यान से देखिए, दिस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज 1, तो ये तो 1 हो गया, तो मैं पहले इसको लिखता हूँ, इसको बाद में लिखूंगा। पहले इसमें से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन वाला पार्ट पहले लिखता हूँ। सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी अभी तो बचा है ना कुछ, तो क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस क्या बचा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 1 बचा, केवल बी स्क्वायर बचा इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, डायरेक्टली आंसर देते हैं। केवल सी स्क्वायर बाहर लेते हैं, केवल सी स्क्वायर बाहर लेते हैं। तो सी स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी इसको ऐड कर लेते हैं। नीचे वाला देखो एलसीएम आराम से ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और ऐड करेंगे तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये तो ए स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो सी स्क्वायर मैं सीधे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इधर मिटा रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ। आप इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके लिखें आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो मैं सी स्क्वायर को इधर रहने देता हूँ, बाकी को इधर भेजता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो दिस इज सी स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर जा रहा है तो एम स्क्वायर, दिस इज एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से मैं c की वैल्यू लिख सकता हूं, c की वैल्यू लिख सकता हूं, दोनों तरफ रूट लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन फॉर नॉर्मल, कंडीशन फॉर नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर नॉर्मल हो गया, कंडीशन फॉर नॉर्मल, राइट है ना। अब इसको आप यदि इलिप्स से कंपेयर करोगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, आप कंपेयर करके देख लेना। तो मैं यहां से चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखें कैसे। अभी क्या नॉर्मल का हमने इक्वेशन लिया था y इक्वल टू mx प्लस सी, सी इसमें y इंटरसेप्ट हुआ करता था, मैं उसको भी स्लोप के फॉर्म में बना लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी की जगह क्या लिखूंगा, m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन स्लोप फॉर्म। ये हमारा हो गया किसके लिए, हाइपरबोला के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म थे हमारे पास। तो अभी आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको लिखना है, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो अगला हेडिंग लेते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, या नंबर ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एन पॉइंट। ठीक है ना, कि किसी एक पॉइंट से हम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना है कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए। ठीक है ना, मतलब मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो दिस इज आवर हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है,
और मैं कोई मान लो एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब इस पॉइंट से कितने नॉर्मल्स पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि इलिप्स में जैसा पढ़े थे कि यहाँ पे भी 4 कोनॉर्मल पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। मतलब किसी एक पॉइंट से पास होने वाले टोटल यहाँ पे 4 नॉर्मल आ सकते हैं, ठीक है। मैं एक रैंडम ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही आएंगे, बट आप समझने की कोशिश करें। तो दीज पॉइंट्स ए, सपोज ए, बी, सी एंड डी आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है ना। क्या ए बी सी डी आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। डेफिनेशन जो वहां था वही यहाँ भी यूज हो जाएगा। ये चारों कोनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ भी 4 ही होते हैं, इलिप्स में भी 4 होते थे। तो ये बस इसमें यही समझना था। आप पॉइंट कहीं भी लें 4 नॉर्मल जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट करके कुछ बातें लिखवाता हूँ जो इलिप्स में भी थी, बिल्कुल एज इट इज लिखवा दूंगा यहाँ पे भी नोट करके। नोट नंबर 1 है कि ठीक है, देयर आर 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स टू हाइपरबोला, ठीक है। आप लिखेंगे देयर आर 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी कितने होंगे, तो यदि इलिप्स का याद है तो हाइपरबोला भी याद हो गया। नोट नंबर 2, द सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स किसके सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल, इसके कोनॉर्मल पॉइंट्स के। मान लिया इसका θ1 है, इसका θ2 है, C का θ3 है और D का θ4 है। तो बोल रहा है भाई सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब यदि मैं बोलूँ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई और 2n माइनस 1 इंटू पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोला है, ठीक है। सेम इलिप्स में भी होता था, ठीक है। अब देखो थर्ड नोट लिखते हैं। नोट नंबर 3 क्या है, नोट नंबर 3 आप समझेंगे क्या बोल रहा है कि यदि इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हों x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हों x2 y2, सी के दिए हों x3 y3 एंड डी पॉइंट के दिए हों x4 y4। तो कुछ याद आ रहा होगा आपको। देन क्या याद है, समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ 1/x1 इज इक्वल टू 4। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, और इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, समेशन ओपन कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये बात आपको इलिप्स में भी बताई गई थी। तो तीनों जो नोट है ना, या तीनों पॉइंट इलिप्स और हाइपरबोला के लिए सेम होती है। तो यदि किसी एक का याद है तो दूसरे में हम आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x1 प्लस x2, ये उसी का समेशन का फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप इसको याद रखें या इसको याद रखें, बात सेम है। तो ये कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए इतने ही हमारे पास नोट है, ठीक है। इलिप्स में भी इतने ही पॉइंट थे। कैसे डेराइव करते हैं, क्यों 4 कोनॉर्मल पॉइंट होते हैं, ये सारी बातें इलिप्स में डिस्कस कर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बता दूं, आराम से वहाँ पे जाके आप इसको डेराइव कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या लेना है आपको, x² अपॉन a²
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वहाँ क्या लेते थे, प्लस लेते थे, यहाँ माइनस लेना है, बट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे भी टेन थीटा बाई 2 में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 4 रूट्स आएंगे, उससे प्रूफ हो जाएगा कि किसी पॉइंट से मान लिया ये पॉइंट है सपोज P, तो इससे 4 नॉर्मल्स जाएंगी मतलब यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा तो एंगल 90 होगा। ठीक है, तो आप अब इसको लिखेंगे, मैं वीडियो पॉज करके लिखो आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखो कि अ नॉर्मल एट पॉइंट P टू द हाइपरबोला, अ नॉर्मल एट पॉइंट P टू द हाइपरबोला का इक्वेशन वहाँ पे है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ठीक है, इंटरसेक्ट कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एट ए एंड बी। ठीक है, नॉर्मल इंटरसेक्ट कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एट कैपिटल ए एंड बी। ठीक है ना, इंटरसेक्ट कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एट कैपिटल ए एंड बी। इफ O is the origin, then find the locus of a point Q, locus of point Q हमें चाहिए, then find locus of point Q such that OAQB is a rectangle, क्या हो जाना चाहिए, OAQB रेक्टेंगल होना चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा हमारा, डायग्राम बना लेते हैं। विदाउट डायग्राम बनाया विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि पॉइंट Q कहाँ होगा और कंडीशन कौन सी लगाएं। तो देखो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना लिया। ठीक है, देखो ध्यान से देखते रहो बस क्या क्या कर रहे हैं। जैसे ही डायग्राम कंप्लीट होगा बहुत कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। इसने बोला कि किसी एक पॉइंट पे P पॉइंट पे हमने हाइपरबोला के P पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, तो हमने बोला ठीक है चलो ये मान लिया P पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट P है, इस पे नॉर्मल खींचा, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या ले लें, A सेक थीटा B tan थीटा, चलेगा। ठीक है ना, अब ये बोला कि ये एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, देखो एक यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोला है, A बोला है और इसको B बोला है, और सेंटर हमारे पास जो ओरिजिन है वो क्या है, O है। अब बोला एक और पॉइंट ले लो Q, कुछ ऐसा लो कि OAQB क्या बन जाए, OAQB क्या हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, यही तो बोला है, OAQB रेक्टेंगल हो जाए, रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो चाहूं तो मैं Q को यहां ले सकता हूं, ले लूं यहां पे। ठीक है, देखो ध्यान से, यदि मैं यहां पे ले लूं तो काम हो जाएगा Q को, कैसे, देखो ये रेक्टेंगल बन जाएगा यहां से, चाहे तो आप ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो OAQB, या आप यहां ले सकते हो Q को, यहां पे ले लेते हैं, समझना बस कि क्यों कहां ले रहे हैं। यदि यहां भी लेते हैं तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बना यहाँ पे OAQB, तो आप ऊपर वाला ही देखो, रहने दो नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसका लोकस निकालना है, तो फट से क्या करते हैं, H, K मान लेते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स को H, K मान लिया, लोकस चाहिए हमें, तो लोकस चाहिए। तो एक और बात समझना आप ध्यान से कि यदि मैं इसको मिला दूं O और Q को, तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो इसको भी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ AB लिखते हैं, AB मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैं स्टार्ट करता हूं नाउ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। कोई बोलेगा सर पैरामेट्रिक फॉर्म की बजाय मैं दूसरा फॉर्म ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट पैरामेट्रिक फॉर्म से जल्दी होगा क्योंकि एक ही एलिमिनेशन करना होगा थीटा। ठीक है ना, ये क्या है, A सेक थीटा एंड B tan थीटा पे, तो ये क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या था, AX cos थीटा प्लस BY cot थीटा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको क्या बोला है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में। अब क्या बोला है कि ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है, ये नॉर्मल पॉइंट ए पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूं। तो फॉर पॉइंट ए क्या करेंगे,
y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट कर दो इसमें, y को 0 पुट किया तो टोटल 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस अपॉन a cos थीटा, x की वैल्यू क्या आएगी, दिस अपॉन a cos थीटा। तो x क्या हो जाएगा, दिस मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a cos थीटा कॉमा 0। ठीक है, ऐसे ही मैं पॉइंट b की वैल्यू बता सकता हूँ। फॉर पॉइंट b, ध्यान से देखते रहो, फॉर पॉइंट b की बात कर रहा हूँ। अब पॉइंट b y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे x को 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b कॉट थीटा, नीचे b कॉट थीटा आ जाएगा। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b कॉट थीटा। ठीक है जी, तो ये मिल गया मुझे पॉइंट a एंड b। अब देखो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स पहले से ही पता है 0,0, ओके। इसका हमने मान रखा है h, k, तो मैं a और b का मिड पॉइंट निकाल लूँ और o और q का मिड पॉइंट निकाल लूँ, दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 प्लस x2 तो 0 है, x1 प्लस x2 तो 0 है, अपॉन 2 करूंगा तो यहीं पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a cos थीटा, ये तो ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस y1 प्लस y2, तो ये 0 है, तो 0 प्लस एनीथिंग समथिंग वही जो है अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b cot थीटा। ठीक है, आई होप अभी तक समझ रहे होंगे। तो ये तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू की बात करूं, मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू वो क्या आ जाएगा जी, h प्लस 0/2, h/2 एंड k/2, और दोनों पॉइंट सेम है, तो कंपेयर कर देते हैं। ठीक है ना, तो कंपेयर कर लो, हो गया बस। अब आंसर ही दे रहे हैं, कंपेयर बोथ कोऑर्डिनेट्स, बोथ मिड पॉइंट्स, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट सेम पॉइंट के हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इक्वल टू दिस मीन्स h/2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a cos थीटा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a इधर जाएगा तो दिस इज ah अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो a इधर गया तो ah, ये नीचे आ गया, 1 अपॉन cos थीटा मीन्स sec थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करते हैं, एंड k/2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b cot थीटा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मैं cot को ऊपर ले जाऊंगा तो tan बनेगा, लेकिन पहले देखो b को इधर लाया तो b k अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा। अब आप समझ गए होंगे, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और पूरा आंसर ए बी और एच के में रह जाएगा। तो ए बी तो नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट है, और एच के तो हमें चाहिए। क्या करूंगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से क्या मिला, ये तो 1 हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, इट मीन्स दिस स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या करना है, h को x से रिप्लेस करो एंड k को y से रिप्लेस करो। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे वाले को उधर भेज दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड लोकस। देखो आ गया, लोकस आ गया। तो क्या किया, जो कहानी बताई गई थी क्वेश्चन में, उस कहानी को प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं है यार, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा तो होगा ही होगा, मैथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। और इस टाइप के कैलकुलेशन तो खूब किए हैं, जितने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इस टाइप के कैलकुलेशन होते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझो और फिर लिखो, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 2 कि फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला, टू नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, उस पर समझ लेना आप। क्वेश्चन तो बहुत, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत छोटा है, डायग्राम से समझें आप। डायग्राम ये रहा,
इसने बोला कि एक नॉर्मल है ये, ठीक है, और ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इसका लोकस चाहिए, P का लोकस चाहिए। H, A के बोल देते हैं, ये तो 0,0 है, ये तो पहले से पता है, ये सेंटर है, ठीक है ना। x एक्सिस रहा, y एक्सिस रहा, बाकी सब आपको पता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और आप ये पॉइंट चाहें तो आप a ले लें, a पॉइंट ले लें, वो क्या है, a सेक थीटा b टेन थीटा, कोई भी जनरल पॉइंट तक लेना ही पड़ेगा जहाँ पे आपने नॉर्मल खींचा होगा, विदाउट पॉइंट के नॉर्मल तो बना नहीं सकते। तो बोला है कि h, k बताओ, तो मैं नॉर्मल का इक्वेशन बता सकता हूँ, आराम से बता सकता हूँ कि नहीं, बता सकते हैं। देखो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी अभी तो किए थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कई बार लिख चुके हैं, 5-6 बार हो गया अभी, तो आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अलग से थोड़ी बैठ के कुछ याद करना, प्रैक्टिस के थ्रू याद हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बात खत्म, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। क्या ये जो कंडीशन गिवन है इसके थ्रू भी हम कोई नॉर्मल बना सकते हैं क्या, इसका इक्वेशन और भी लिख सकते हैं क्या, h, k को इन्वॉल्व करते हुए? ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, एंड मैं स्लोप ऑफ OP लिख सकता हूं क्या, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप ऑफ OP लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 k अपॉन h हो जाएगा। दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूं क्या, देखो OP के परपेंडिकुलर ये है टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल, OP के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, तो किसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन है तो उसका स्लोप लिख सकते हैं कैसे, इसको उल्टा करो और माइनस दे दो, तो माइनस ऑफ h बाई के, ठीक है, ये पता चल गया, क्लियर है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 आएगा, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, देखो आ गया। तो मैं अब ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल हटा दो, मैं लाइन लिख दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट P, मतलब पॉइंट P से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप कितना है, -h, k, एक ऐसी लाइन जो पॉइंट P से पास कर रही है और उसका स्लोप कितना है, -h, k, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, y माइनस k इक्वल टू m मतलब -h बाई k, x माइनस h, यही हो गया। थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको, थोड़ा और सॉल्व कर ले, k को इधर भेज दूं, k को इधर भेज देता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ky माइनस k स्क्वायर इक्वल टू -hx प्लस h स्क्वायर, अब hx को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, hx प्लस ky इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, राइट है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया ये, और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ जो दूसरी लाइन लिखे हैं ना, ये लाइन जो दिख रहा है ना आपको, लाइन भी किसका इक्वेशन आई हो, तो नॉर्मल की इक्वेशन आई हो, क्योंकि सेम लाइन है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन। ये कितनी बार आ चुका है यार इलिप्स से लेके अभी तक कि इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, तो मैंने क्या लिख दिया कि इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, ठीक है। तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कंपेयर कर लो, कंपेयर कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, h है, या पहले इसका x का कोफिशिएंट लो, a cos थीटा अपॉन h, a cos थीटा अपॉन h इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, b cot थीटा अपॉन k इक्वल टू, ये क्या बचा, यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, हो तो गया अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। मेरा टारगेट क्या, अब बस थीटा एलिमिनेट करो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पहले और तीसरे को यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ से तो कॉस थीटा क्या आएगा, h ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो h इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a नीचे आएगा तो a इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से देखो मैं फिर सेक थीटा निकाल रहा हूँ, तो उल्टा कर देता हूँ सेक थीटा के फॉर्म में, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है ना, रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर दो, तो दिस इज a इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन h इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 तक हो चुका है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड को मैं यूटिलाइज करता हूँ, सेकंड थर्ड को, तो कॉट थीटा मिलेगा। तो यहां से क्या मिलेगा, कॉट थीटा इक्वल टू, के को भेज दिया इधर, तो के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां से टेन थीटा निकाल सकते हैं, क्या आप समझ गए होंगे टेन बार बार क्यों निकाल रहा हूं, सेक और टेन का कॉम्बिनेशन बनेगा। टेन के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको भी उल्टा कर दिया, तो दिस इज बी इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे जी, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तब से यही काम किए जा रहे हैं। तो दिस इज 1 एंड दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू दिस स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। अब h को मैं डायरेक्टली x रखता हूं और k को y रखता हूं क्योंकि लोकस चाहिए, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन h को मैंने x रखा और दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस इज ऑल्सो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा देखो कुछ कॉमन आ रहा है, उसको भेज देते हैं इधर, नीचे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर से भी कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, देखो ये तो कॉमन आ गया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, आंसर मतलब रिक्वायर्ड लोकस हो गया। तो कुछ अलग से थोड़ी किए हैं यार, जो कंसेप्ट था वही तो डील करते रहे, और इस टाइप के कंसेप्ट तो पिछले 4 क्वेश्चन से यही कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यार कुछ खास तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन बस वही है कि जरूरी क्या है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है सब कर पाएंगे, जरूरी ये है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्या जरूरी है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या डायग्राम बना के हम उसको समझ पा रहे हैं। यदि समझ गए तो फिर क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मुद्दा यही होता है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कई बार होता है कि क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, और जब समझ नहीं आएगा तो आपको कंसेप्ट आते हुए आप नहीं कर पाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले फोटो बनाओ, विदाउट फोटो बनाए आप टारगेट ही ना करें क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे और कंसीडर भी कर रहे होंगे। तो अभी क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करके इसको लिखना है और मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये होगा इस टॉपिक पे लास्ट होगा, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन आप लिखे, इफ अ लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू के, लाइन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू के, इफ अ लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू के नॉर्मल टू द हाइपरबोला, नॉर्मल टू द हाइपरबोला, और हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू बतानी है। ये तो बहुत फेमिलियर क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना, हैवी फेमिलियर लग क्या रहा है, हैवी फेमिलियर। फाइंड के, ठीक है, के की वैल्यू चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। और पहले भी ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम फेस कर रहे हैं। तो जो वीडियो देख रहा है यदि आपको और आपको लगता है आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ, बाद में आप मिला लेना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसके लिए नॉर्मल है, इसके लिए नॉर्मल है। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं इस पे कोई भी और उसको कंपेयर कर लेते हैं, इससे बात खत्म है। तो मैंने बोला अब इसमें डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बोला ना हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या तो आपको नॉर्मल का कंडीशन पता है ना, वो c इक्वल टू प्लस माइनस m, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो डायरेक्टली लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, ए एक्स कॉस थीटा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ध्यान से देखें, ए हमारे पास है 5, बी कितना है 3 है, ठीक है ना। तो बोला ए एक्स कॉस थीटा मतलब 5x कॉस थीटा प्लस बी वाई मतलब 3y, सॉरी साइन नहीं, कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा जी 34।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है कंपेयर कर दें बताओ। अच्छा ठीक है, कंपेयर कर लो। कंपेयर क्यों कंपेयर करें? क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो मैंने बोला कंपेयर इक्वेशन 1 विद गिवन नॉर्मल। समझे क्या? गिवन नॉर्मल के साथ उसको कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करते ही बस हो तो गया। क्या हो गया? देखो यहां से x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है 5 cos थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 3 cot थीटा इक्वल टू k अपॉन 34। तो ये 3 से 3 कैंसिल। अभी देखो यहां से हमें बस करना क्या है, k की वैल्यू चाहिए, तो आराम से निकल जाएगा। अभी यहां से पहला और तीसरे को यूज कर रहे हैं, तो cos थीटा को उधर ले गए, तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा यहां चला गया, k नीचे आ गया, 5k 2 इंटू 34 68 अपॉन 5k आ गया। तो यहां से मैंने क्या किया, cos थीटा की हेल्प से मैं sec थीटा निकाल लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा 5k अपॉन 68। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं? फिर आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी tan थीटा निकालूंगा, फिर घटा दूंगा स्क्वायर करके। अब इसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या 1 अपॉन cot थीटा है। 1 अपॉन cot थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या आ गया k बाई 34, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहां से ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और दिस स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर बाई 68, 25k स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 68 का होल स्क्वायर, मुझे नहीं पता 68 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस k स्क्वायर अपॉन 34 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूं, तो 1 इक्वल टू नीचे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 68 का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो दिस इज 21k स्क्वायर, इसको इधर भेज दूं, तो 68 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21k स्क्वायर, 21 नीचे आ जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 होल स्क्वायर अपॉन 21। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है 68 अपॉन रूट 21, ओ भी प्लस माइनस का, तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है। ऑब्वियस सी बात है यार, k पे डिपेंड करेगा ना कि लाइन का स्लोप फिक्स है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ k की दो वैल्यू क्यों आएगी। मान लिया ये हमारा हाइपरबोला है, ठीक है ना, अब बोला कि ये नॉर्मल है, सपोज ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है k प्लस के लिए, तो यहां इधर भी तो नॉर्मल आ सकती है इसकी पैरेलल, तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, k की वैल्यू आ गई। समझ गए होंगे आप कि k कैसे निकाला। सीधी बात है, जैसे टेंजेंट में भी करते थे कि कोई लाइन टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम उसके टेंजेंट का इक्वेशन लिख कर कंपेयर कर देते थे, ठीक है ना। तो अब अगला जो इसमें टॉपिक है, अगला है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इसको सेपरेट कर लो। पेयर ऑफ टेंजेंट में बना के दिखाता हूँ कि कौन से पेयर ऑफ टेंजेंट, वैसे तो कई बार दिखाया जा चुका है। दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। यदि मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचूँ तो कितने टेंजेंट आएंगी, दो टेंजेंट आएंगी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यदि मैं एक टेंजेंट ये खींच दूँ आपको, ये एक टेंजेंट है इस पॉइंट पे, और सपोज एक दूसरी टेंजेंट इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट P के रिस्पेक्ट में दोनों टेंजेंट, ये T1 और T2, ठीक है ना। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। P की वैल्यू कुछ हो सकती है, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स उसके दिए हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगला जो होगा वो है कि कॉर्ड बाइसेक्टेड एट मिड पॉइंट, उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब पहले से याद होना चाहिए आपको। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट मिड पॉइंट और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म, दोनों सेम चीज है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म,
क्या होता है जी, t इक्वल टू S1, क्या होता है t इक्वल टू S1 विद रिस्पेक्ट टू दैट मिड पॉइंट। कैसा, ठीक है, इसका भी डायग्राम देख लो, छोटा सा डायग्राम, एक कोई भी कॉर्ड है, मान लीजिए यही कॉर्ड है और इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P है, यदि मान लो x1, y1 होगा, तो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका इक्वेशन लिखेंगे। t कैसे लिखते हैं, t में एक्स स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, xy को x1 प्लस y1/2 इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। s1 क्या होता है, x1 y1 को पुट कर दो हाइपरबोला में, s1 मिल जाएगा। s तो हमारे पास कर्व का इक्वेशन ही होता है। तो ये यार आपको सर्कल में बताया, पैराबोला में बताया, इलिप्स में बताया, हाइपरबोला में बता रहा हूँ। अब तो ये याद होना, मतलब रटा जाना चाहिए, बिल्कुल रटा गया होगा, ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो आप पहले आप इसको पूरे को वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखो, फिर मैं मिटा रहा हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इस पे वेस्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेंगे मैक्सिमम, और ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे, फिर अगले लेक्चर में बाकी देखेंगे। पोल पोलर है, डायमीटर अपने पास अभी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगेन एग्जाम्पल नंबर शायद 3 पहले ले लेते हैं, 4th लेते हैं। क्वेश्चन आप लिखेंगे कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, क्या निकालना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला 3x² - 2, मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख रहा हूँ, लो लिख लो आप, 3x² - 2y² प्लस 4x - 64 प्लस 4x - 64 इक्वल टू 0। आई रिपीट, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला दिस and parallel to y equal to 2x and parallel to y equal to 2x। तो बात सेम है यार, क्या है, क्या बोला है कि हमें इसका, ध्यान से देखो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा। एक कॉर्ड है, ये रही कॉर्ड, ठीक है, ये अपना एक्सिस रहा, बोला इसके मिड पॉइंट मान लिया ये है मिड पॉइंट, इसका लोकस बताना है, h को के ले लो, ठीक है, ये a है पॉइंट और ये b है, ठीक है। ये बोला है कि अच्छा ये जरूर ये y इक्वल टू 2x के पैरेलल है, ये लाइन a b, हो सकता है अभी का कंडीशन में ये इसके पैरेलल ना दिख रही हो, बट है ऐसा, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल है मतलब इसका स्लोप कितना है, 2 है। इसके पैरेलल है मतलब इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप भी 2 है, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला इंफॉर्मेशन यहीं से मिल गया। अब मिड पॉइंट फॉर्म में कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, अब मैं बोलता हूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इन मिड पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, t इक्वल टू S1 विद रिस्पेक्ट टू h कोमा के, तो t लिखो। अच्छा इक्वेशन ये दिया हुआ है, t कैसे लिखते हैं, t x की जगह x1 मतलब hx, तो दिस इज 3hx माइनस 2ky प्लस 4x की जगह x प्लस x1/2 मतलब x प्लस h/2 एंड माइनस 64 इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, ये ए बी का इक्वेशन है। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x वाले एक साथ लाता हूं, तो देखो 3hx प्लस 2x माइनस 2ky प्लस 2h माइनस 64 इक्वल टू 0। और क्या बोला, ये तो एक लाइन का इक्वेशन है ना, देखो x और y के फॉर्म में मैं x कॉमन ले लूँ, तो दिस इज 3h प्लस 2 माइनस 2ky प्लस 2h माइनस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया, ये क्या है हमारे पास, ए बी है, और ए बी का स्लोप कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई, माइनस ऑफ ए अपॉन बी, मतलब माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 3h प्लस 2 अपॉन माइनस 2k इक्वल टू 2 दिया हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2k को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा 3h प्लस 2 इक्वल टू 4k, h को x से रिप्लेस करो तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 4y एंड दिस इज, ये क्या लिखा हुआ है, y को इधर लाओ, 3x प्लस सॉरी माइनस 4y इक्वल टू 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड लोकस, यही तो है हमारा रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे किया, बस कंडीशन लगाए और मिल गया, बस ये दिया हुआ था कंडीशन।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा अभी के लिए। ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिखो कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of intersection of tangents drawn to the hyperbola x square upon 25 minus y square upon 16 equal to 1, x square upon 25 minus y square by 16 equal to 1 at the point where it is intersected by lines, line 2x plus y plus 1 equal to 0। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट drawn to the hyperbola at the point where it is intersected by the line, this। हमें क्या निकालना है, बताता हूं आपको डायग्राम बना के। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा है, पहले डायग्राम बनाओ। क्या बोला है, देखो ऐसा बोला है इसने, ये हमारा हाइपरबोला है सपोज, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मैं कर्व बना लेता हूं। ये हमारा हाइपरबोला है, ये एक्सिस हो गई। बोला है कि एक लाइन है ना, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये लाइन है हमारी, ये लाइन कौन सी है, यही वाली है, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और बोला इसके एंड पॉइंट पे यदि टेंजेंट खींचते हो ना, एंड पॉइंट पे जहां पे ये हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे यदि आप टेंजेंट खींचते हो, देखो ध्यान से मैं खींच रहा हूं वहीं पे टेंजेंट, वहां पे यदि आप टेंजेंट खींचते हो तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। दिस इज लेट ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट पी। इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, ये पूछा है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हुआ है, आपको यदि याद हो तो अच्छे से। पैराबोला में तो हुआ है, मुझे याद है, ठीक है। तो जो भी है देखो ध्यान से। तो सबसे पहली बात, इसका अप्रोच उल्टा लेके चलते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करते हैं। देखने में डायग्राम में देखो तो क्या दिख रहा है, ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना। तो पहले ही मैं P को क्या मान लिया, P के पॉइंट को H, K मान लिया, या x1, y1 मान लिया। तो P के रिस्पेक्ट में AB का इक्वेशन क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का होगा। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ AB विद रिस्पेक्ट टू P क्या बनेगा, COC बनेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो P के रिस्पेक्ट में AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, T इक्वल टू 0 होता है। T इक्वल टू 0 किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। लिख दो T इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x1 मतलब hx अपॉन 25 माइनस ky अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और इक्वेशन ऑफ ए बी पहले से भी देखे है, दैट विल बी 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर इसमें भी क्या हुआ है, दोनों इक्वेशन ए बी का ही तो है, दोनों इक्वेशन ए बी का ही मिल गया, तो कंपेयर कर दो। मैंने क्या बोला, कंपेयर 1 एंड 2। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं छोटे से जगह में और आंसर आ जाएगा। कंपेयर 1 एंड 2, तो कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट h अपॉन 25 अपॉन 2, h अपॉन 25 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के अपॉन 16 बाई 1, माइनस के अपॉन 16 बाई 1 इक्वल टू, इधर 1 है और इधर का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। देखो दोनों एक साइड होना चाहिए, तो 1 अपॉन माइनस 1, दिस विल बी -1। इसको यूज करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, -50, और k की वैल्यू कितनी आएगी, 16। तो पॉइंट P क्या है, h, K, एंड दैट विल बी h, K का मतलब -50 अपॉन 50,16। ठीक है, समझे क्या ये। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P का कोऑर्डिनेट आ गया -50,16। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे निकालेंगे P के कोऑर्डिनेट्स। ये नहीं कि क्या करो स्टार्ट कर दो। देखो कुछ लोगों का अप्रोच होगा, ठीक है, वो बावले हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते, समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन को बड़ा कैसे करेंगे।
वो स्टार्ट कर देंगे इन दोनों को सॉल्व करना, ताकि पॉइंट ए और बी मिल जाए। गलत नहीं होगा, यदि आप सॉल्व कर पाते हो तो आंसर सेम आएगा। सॉल्व करेंगे, 10 मिनट ले लेंगे, ए और बी निकालेंगे, फिर ए पे टेंजेंट लिखेंगे, फिर बी पे टेंजेंट लिखेंगे, तो फिर उसके बाद दोनों टेंजेंट को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पी आ जाएगा। अरे आ तो जाएगा, बट कितना लंबा होगा ये तो सोचो, तो वैसे नहीं करते। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन को करने में। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।